आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप सबके बीच फिर से मेंथा ऑयल का एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैंने बताया है कि मेंथा ऑयल की जो है टेस्टिंग प्रोसेस जो होती है वो आप किस तरह से करेंगे। भारी डिमांड आ रही थी कि भाई जो है मेंथा ऑयल की टेस्टिंग प्रोसेस बता दीजिए, तो इस वीडियो में जो है मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि मेंथा ऑयल की आप टेस्टिंग किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे जो होता है मेंथा ऑयल की टेस्टिंग जो होती है वो हम दो प्रकार से करते हैं। एक जो होती है टेस्टिंग वो हमारी जीएलसी रिपोर्ट से की जाती है और एक होती है साधारण टेस्टिंग जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है वहां से हम करेंगे। तो जीएलसी रिपोर्ट जो टेस्टिंग होती है ये वहां पे होती है जब भी आप ज्यादा मेंथा ऑयल बेचने के लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप 10 ड्रम बेच रहे हैं, 20 ड्रम बेच रहे हैं, 50 ड्रम बेच रहे हैं, तो वहां पे जो ड्रम का होता है एक 80 का ड्रम होता है, उसका सैंपल निकाल के और उस सैंपल को जो है मशीन पे, कंप्यूटराइज मशीन जो होती है वहां पे भेजा जाता है। जिस तरह हम लोगों का ब्लड होता है उसकी रिपोर्ट आती है, जो भी ब्लड में प्रॉब्लम होगी तो पूरा जो होता है एक पेज होता है, पेज में आ जाता है। तो इसी तरह से जो होता है मेंथा ऑयल की जब जीएलसी रिपोर्ट की जाती है तो उसमें कोई भी आप मिक्सिंग अगर कर दिया है या जो भी आपकी मेंथा ऑयल की क्वालिटी है, अगर आपने बहुत लो क्वालिटी है तो सारा जो होता है वो उस पर रिपोर्ट में आ जाएगा। उस रिपोर्ट के आधार पर जो है आपका मेंथा ऑयल का पेमेंट होगा। और ये जो होती है ये टेस्टिंग हमारी देसी टेस्टिंग होती है, नॉर्मल हालांकि जब भी आप किसान से खरीदेंगे तो इसी टेस्टिंग से आप खरीदेंगे। और जब भी आप किसी सेलर के पास बेचेंगे जाके अपना मेंथा ऑयल तो वहां पे भी आपकी इसी टेस्टिंग से जो होती है वो आपकी जो है मेंथा ऑयल चेक किया जाएगा। तो ये टेस्टिंग जो है बहुत ही सिंपल है और जो भी आपको यहाँ पे जो भी ये मटेरियल दिख रहा है चेक करने के लिए तो ये बहुत ही आसानी से आप खरीद सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। 480 रुपये के आसपास ये जो भी सामान है आपको पड़ेगा और बहुत ही आसानी से आपके घर तक ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम आने वाली नहीं है कि ये सब आप जो भी मटेरियल मैं चेक करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप कहाँ से खरीदेंगे। तो यहाँ पे जो होगा मेंथा ऑयल की जो टेस्टिंग हमारी है बहुत ही सिंपल है और ये 5 प्रकार से होती है। तो नंबर 1 जो इसकी टेस्टिंग होगी वो होगी पारामीटर टेस्टिंग, जो हम ये जो मीटर है इस मीटर से करते हैं और यहाँ पे बर्फ़ है, इस बर्फ़ से लगा के करते हैं, इसको हम बोलते हैं पारामीटर टेस्टिंग। और नंबर 2 जो हमारी टेस्टिंग होती है वो होती है कास्टिक की टेस्टिंग, जो हम कास्टिक से चेक करते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई भी जो है घी या रिफाइंड या ऑयल या कोई भी मिक्सिंग अगर मिक्सचर है तो वहाँ पे तो आप जो है उसको कास्टिक से पकड़ लेंगे। नंबर 3 जो हमारी टेस्टिंग आ जाती है वो होती है वाटर टेस्टिंग, जिसे हम पानी से उस मेंथा ऑयल को चेक करते हैं। और नंबर 4 पे जो हमारी टेस्टिंग होती है वो होती है केमिकल टेस्टिंग। और नंबर 5 जो हमारी टेस्टिंग होती है वो होती है झाग की टेस्टिंग। तो वहाँ पे झाग जो होता है उसे हम मेंथा ऑयल जो भी हमारे पास आता है उसको हम एक बॉकेट में लाते हैं और ना कि उससे जो है मग्गे से फेंट के देखते हैं कि उसमें जो है कोई जिस तरह से झाग का बुलबुला होता है तो कोई भी मेंथा ऑयल में जो है बुलबुला तो वहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि बुलबुला आना जो है इसमें बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। सो इस वीडियो में जो है सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पारामीटर टेस्टिंग। तो पारामीटर जो टेस्टिंग होती है उसके लिए जो है हमें एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब जो इस तरह से होता है ये कांच का टेस्ट ट्यूब होता है। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें जो हमारे पास इस गिलास में आप देख रहे हैं शुद्ध मेंथा ऑयल है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम मेंथा ऑयल लेते हैं और जो हमारी शीशी है सैंपल की इसमें हम थोड़ा सा लेते हैं और जो है यहाँ पे शुद्ध मेंथा ऑयल को इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें सीपी में लगाना कितना है, बस इतना ही। ये आप देख रहे हैं ना, हमें सीपी में इतना ही चाहिए। ये मेंथा ऑयल जो है ये हमारी पारामीटर टेस्टिंग है। और इसको जो है लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये आप मेरे पास देख रहे हैं बर्फ़ है, बर्फ़ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं आपको जो बना लेने। तो इसको मैंने यहाँ पे जो है मग्गे में रखा है। आपको इस जो है जो भी बर्तन में मैंने बर्फ़ रखा हुआ है आपको इसमें नहीं रखना है। अगर आप इसकी खरीदारी कर रहे हैं, इसका एक जो है थर्माकोल बॉक्स आता है, आपको बहुत आसानी से मार्केट में 50 से 60 रुपए का मिल जाएगा, वहां से आप खरीद लीजिएगा। तो उसमें ये होगा आपका बर्फ़ जो है वो यहाँ पे पिघलेगा नहीं और काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ तो इसके लिए मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करना है, मैंने बर्फ़ के जो छोटे से टुकड़े बना लिए हैं और इसको इसमें लगा देना है। अब लगाना कैसे है वो भी, इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। जहाँ पे हमको इसको लगाना है वहाँ पे बहुत हल्का सा नमक डालना है, नमक सिर्फ इतना डालना है। चलो तो इसको सबसे पहले मैं इसको फीड करता हूँ। फीड करने के बाद आसपास मैं इस पर नमक यहाँ पे लगा देता हूँ। नमक जो है आसपास लगाना जरूरी है ताकि जो है अच्छे से जो है इसका जमाव हो सके। और इसको जो है हम टाइट करके यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दें, जो है आपने जो लगाया है ये ढीली नहीं लेना चाहिए। ये जो मैंने सैंपल यहाँ पे लगाया है ये मेरा बिल्कुल टाइट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने फिलहाल इसको लगा दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं, ये तो मेरा मेंथा ऑयल का जो शुद्ध मेंथा ऑयल है उसकी जो है पारा टेस्टिंग की है।
अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास कोई मिक्सचर जो है मिक्सिंग करके आपको अगर दे गया तो उसको आप कैसे पहचानेंगे। तो उसको लिए भी एक जो है हम यहाँ पे और सैंपल जो है अपना यहाँ पे लगा देते हैं। तो सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, इस सीसी में आप देख रहे होंगे तो इसको सीसी वो वाली मत समझिएगा, क्योंकि ये सीसी जो है उसी तरह से दिख रही है आपको। तो इसमें जो है ये डीमो है। अब ये डीमो क्या होता है, ये डीमो जो होता है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये डीमो जो होता है ये एक मिक्सिंग होती है। इसकी 44 वैरायटी आती हैं, 44 वैरायटी आती हैं। हर वैरायटी का जो होता है अलग अलग इसका अपना एक सिस्टम है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये वाइट है, इसकी अगर प्राइस की कीमत की बात कर लें आप तो ये 200 रुपये किलो आती है। और ये वो मिक्सिंग है कि अगर 5 किलो मेंथा ऑयल में 5 किलो मिक्सिंग डाल दें और किसी के पास भी भेज दें, अगर वो जो है खरीदार मेंथा ऑयल चेक नहीं कर रहा है, उसकी टेस्टिंग नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वो इस चीज़ को नहीं पकड़ पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है टेस्टिंग आपका प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कंप्लीट करना। इसकी जो 44 वैरायटी आती है, हर वैरायटी का कोई वैरायटी ये होती है जब भी आप पारा टेस्टिंग करेंगे तो पारा टेस्टिंग वो पास कर देगा, लेकिन कास्टिक टेस्टिंग फेल कर देगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसकी टेस्टिंग जो होती है 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 पारा टेस्टिंग, पारामीटर टेस्टिंग। नंबर 2 कास्टिक टेस्टिंग। पारामीटर टेस्टिंग में भी अगर मिक्सिंग जो है किसी प्रकार की गई है तो वो तेल आपका ऑयल जो है जमेगा नहीं, यहाँ पे बर्फ़ में जमेगा भी तो अच्छी क्वालिटी में नहीं जमेगा। और दूसरी जो होती है ये मिक्सिंग कई मेल की आती है। अगर कास्टिक जो टेस्टिंग इसकी होती है, आप कास्टिक टेस्टिंग जैसे ही करेंगे तो वहाँ पे कास्टिक टेस्टिंग उसमें पकड़ में आ जाएगी। वो भी मैं भी आपको 5 टेस्टिंग बताऊंगा। नंबर 3 जो टेस्टिंग हमारी होती है वो होती है वाटर टेस्टिंग, और नंबर 4 केमिकल टेस्टिंग, नंबर 5 झाग टेस्टिंग। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, इस मिक्सिंग को थोड़ा सा लाता हूँ और उसके बाद जो है इसमें शुद्ध जो है मेंथा ऑयल वहाँ पे डालता हूँ। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा इस मिक्सिंग को यहाँ पे केवल 2 बूंद लेता हूँ। चलो तो यहाँ पे देखो 2 बूंद जो है मैंने इस मिक्सिंग को यहाँ पे इसमें ले लिया। अब इसमें जो है कम से कम 50 बूंद जो है इसमें शुद्ध मेंथा ऑयल के यहाँ पे इसको डाल दूंगा। तो ये मैंने जो है इसमें शुद्ध मेंथा ऑयल ये इसको भर दिया। इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। अब इसको जो है हिला देते हैं। ठीक है, हिलाने के बाद सेम जैसे मैंने शुद्ध मेंथा ऑयल लगाया है बर्फ़ में, उसी तरह से इस मिक्सिंग को भी लगा देंगे। तो इसमें भी नमक डालते हैं और नमक डाल के जो है इसको अच्छे से जिगा बना के सेट कर देते हैं। तो चलो सबसे आगे जो देखो मैंने लगाया है यहाँ पे वो हमारी है शुद्ध मेंथा ऑयल, और पीछे जो मैंने लगाया है वो है हमारी जो मैंने उसमें डीमो जो होता है मिक्सचर वाला वो मैंने मिक्सिंग कर दिया, तो उसको मेरे पीछे लगाया। अब देखते हैं बर्फ़ में दोनों जो है 5-6 मिनट के अंदर जम जाना चाहिए कंप्लीट। देखते हैं कि दोनों में जो है कौन सी जमती है। तो ये तो एक तब तक हो गई हमारी पारामीटर टेस्टिंग। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं कास्टिक टेस्टिंग। तो चलो कास्टिक टेस्टिंग के लिए भी हमें जो है इस तरह से चाहिए एक टेस्ट ट्यूब, और ये जो चिमटी आप देख रहे हैं ये जो मैं अभी आगे आपको सामान ये किट बताऊँगा उसमें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे कास्टिक टेस्टिंग सबसे पहले आप क्या कैसे करेंगे, इसमें आपको लेना है शुद्ध मेंथा ऑयल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा शुद्ध मेंथा ऑयल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया, और इसको जो है हमें इसमें थोड़ा सा ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इतना जो है इसमें लिया है मेंथा ऑयल, और जितना ही आप मेंथा ऑयल लेंगे यहाँ पे उतना ही आपको इसमें कास्टिक जो होती है वो मिलाना है। मतलब आधा जो है मेंथा ऑयल आपका रहेगा और आधी कास्टिक रहेगी। सो यहाँ पे फ्रेंड जो है मैंने आधा यहाँ पे मेंथा ऑयल ले लिया है और आधी कास्टिक कर लिया है। तो आपको जो है जब कास्टिंग टेस्टिंग करनी है तो आपको आधा मेंथा ऑयल इसमें रखना है और आधी जो है कास्टिक यहाँ पे रखना है। अब कास्टिंग ये जो है मेरी आप बोतल में देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि हम जो इसको रेडी किस तरह से करेंगे या ये मुझे कहाँ से मिलेगी। तो कास्टिक जो है आपको बहुत ही आसानी से हार्डवेयर की जो होती है दुकान वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपको बनाना इसको रेडी किस तरह से करना है, अगर आपने 500 ग्राम कास्टिक लिया है तो 500 ग्राम ही आपको पानी रखना है। अगर आप 100 ग्राम कास्टिक में बना रहे हैं तो 100 ग्राम आप कास्टिक ले लीजिए, उसमें 100 ग्राम ही आपको पानी डालना है। वो पानी और कास्टिक आपको एक में मिला देना है। 10 मिनट के बाद इस तरह से आपका घोल बन जाएगा। वो घोल आपको एक जो है हार्ड जो है प्लास्टिक की बोतल में इसको रख लेना है। अब यहाँ पे देखो आधा मैंने जो है इसमें मेंथा और आधी कास्टिक एंटर कर दी है। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद हमें इसको आग में जो है इसको गर्म कर लेना है। तो यहाँ पे जो है फिलहाल इसको जो है हम एक आग जला लेते हैं। आपको जो है इसको गर्म करने के लिए एक स्टोव की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास जो है स्टोव नहीं है, तो मेरे पास फिलहाल केमिकल है
जिस केमिकल से हम मेंथॉल की टेस्टिंग करते हैं इसको हम यहाँ पे जला भी सकते हैं। हालांकि आप मत जलाइएगा क्योंकि ये काफ़ी जो होता है इसका रेट बहुत ही हाई लेवल का होता है केमिकल का जिससे हम टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे चलो सबसे पहले हम आग जो है अपनी जला लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है मेरी आग जल चुकी है। अब इसको जो है आधा तेल और आधा मेंथा है, आपको क्या करना है कागज़ लगा के इसको यहाँ पे एक में मिला लेते हैं अच्छे से और इसको मिक्सचर कर लेते हैं। अब इसका काम ये होता है अगर कोई यहाँ पे आपकी मिक्सिंग है तो जो है जैसे ही आप इसको आग में रखेंगे, अगर बहुत हाई पावर की मिक्सिंग है तो आग में रखते ही ये पूरा बर्फ़ की तरह जम जाएगा। और अगर लो क्वालिटी की मिक्सिंग है तो जैसे ही आप इसको अच्छे से गर्म करने के बाद इसको वाटर में रखेंगे, अभी मैं आगे बता रहा हूँ, तो ये पूरी जो होगी वहाँ पे जम जाएगी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहली बात, जब भी आप कास्टिक बनाइएगा तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वहाँ पे जो है पानी, जितना पानी हो सेम उतनी कास्टिक हो। आपको पानी ज़्यादा नहीं बढ़ाना है वरना आपकी कास्टिक जो होगी वो बहुत ही लो बन जाएगी। तो यहाँ पे जो है 2-3 मिनट आपको लगेंगे। 2-3 मिनट में जो है ये आपका जब तक उबाल ना मारने लगे, जो भी आपने कास्टिक और मेंथा एक में डाला है, तब तक हमें जो है इसे आग में रोके रहना है। तो यहाँ पे आप इसको गौर से देखते जाइए, मैं जिस तरह से इसको आग में गर्म कर रहा हूँ और ये लमसम गर्म हो रहा है। कुछ देर बाद इसमें उबाल आएगा और ये जो है हमारी कास्टिक की टेस्टिंग जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं कास्टिक टेस्टिंग, जो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर प्रॉब्लम आपके मेंथॉयल में आई तो कास्टिक प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो मेंथॉयल है वो आधे प्राइस में भी मार्केट में उसको कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये जो होती है पैरामीटर टेस्टिंग बर्फ़ वाली, ये अगर फॉल्ट आ रही है, जैसे कि हमें 14 चाहिए, 14 सीपी हमें चाहिए होता है, 13 आ रही तो 5-10 रुपये कट के आपका बिक जाएगा, 12 आ रहे तो 15-20 रुपये कट के बिक जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम अगर कास्टिक फेल आपकी आई तो बहुत ही ज़्यादा जो है आपको, मान के चलिए अभी 1000 रुपये का अगर बाज़ार चल रहा है तो वो जो है 300 या 400 रुपये किलो के उसके भाव मिलने वाले हैं आपको। तो जब भी आप जो है कोई भी मेंथॉयल खरीदते हैं तो आप कास्टिक की टेस्टिंग जो है बहुत ज़रूरी करें। एक छोड़ आप बर्फ़ की भले ही ना करें, लेकिन आप कास्टिक जो है इसकी टेस्टिंग ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखो उबाल आने लगा है, 1 सेकेंड हम और वेट कर लेते हैं। जब अच्छे से उबाल आ जाए तो आपको जो है इसको पानी में ठंडा कर लेना है। अब जैसे इसका जो है उबाल आने के बाद पानी में ठंडा करेंगे तो इसका जो तेल होगा वो अलग हो जाएगा, इसकी कास्टिक अलग हो जाएगी। अगर कोई भी मिक्सचर होगा तो तेल जो होगा कास्टिक और तेल आपका गाढ़ा पड़ जाएगा, एक में मिल ऐसा जाएगा, जिस तरह से मंठा होता है उस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखो ये अच्छे से को खोलने लगा है, आपको दिख भी रहा होगा खोलते हुए। तो इस तरह से अब ये कंप्लीट हो चुका, पूरा खोल चुका। तो इस तरह से इसका जो ऑयल है मेंथॉयल वो ऊपर हो गया है, कास्टिंग जो है वो इसकी नीचे हो चुकी है। और जब भी इसमें कोई मिक्सचर होगी तो ये अजीब गाढ़ा गाढ़ा मंठा की तरह हो जाएगा। मतलब ये दोनों चीज़ जो आपको शीशा जैसी दिखा रही हैं अलग अलग, ये दोनों चीज़ अलग नहीं होंगी। लेकिन फिर भी जो है हम इसे आग पे गर्म करने के बाद पानी में इसको 2-3 मिनट ठंडा करते हैं, ताकि अगर मान लीजिए हल्की पावर की भी इसमें मिक्सिंग होगी तो जैसे ही पानी में आप इसे ठंडा करेंगे ये जम जाएगी। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारे पास जो है कोई मेंथा ऑयल मिक्सिंग किया आ जाए तो हम उसको किस तरह से पकड़ेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब जो है मैं और ले लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है मेरे पास है रिफाइंड भी है और जो है ये सरसों का तेल है ये भी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें जो है हम मिक्सचर करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको मैं थोड़ा सा जो है सरसों के तेल इसमें सिर्फ 2 बूंद, केवल 2 बूंद हमें जो है डालना है। अभी ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि मिक्सिंग जो होता है किस तरह से होती है। सो देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 या 3 बूंद जो है इसके लिए हैं सरसों के तेल के। अब इसमें जो है काफ़ी जो है मैं मेंथा ऑयल, शुद्ध मेंथा ऑयल यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो है जो है मैं शुद्ध मेंथा ऑयल इसमें मिक्सचर कर देता हूँ। अब ये जो है मैंने 2 बूंद में बहुत सारा जो है, इतना सारा देखो मेंथा ऑयल मिक्सचर कर दिया है। अब चलो अच्छे से इसमें मिक्सचर कर देते हैं। तो ये जो है इसमें मैंने मेंथा ऑयल मिक्सचर कर दिया है। अब इसको जो है कास्टिक की टेस्टिंग में जैसे आप रखेंगे, आप देखो कोई भी जैसे भी आप मेंथा ऑयल चेक करेंगे तो इसमें कोई भी जो है चीज़ अगर मिक्सचर की गई है तो देखो कैसे पकड़ में आता है। अब मैं इसमें आधा तेल हो गया मेरा, आधी कास्टिक हो गई। अब मैं इसको चेक करता हूँ कास्टिक प्रोसेस को। तो यहाँ पे ये मेरा आधा तेल हो गया और आधी कास्टिक हो गई। अब अगर बहुत हाई पावर की लेवल होगी तो जैसे आप इसको फेंटेंगे, हिलाएंगे, ये जो है अपने आप जम जाएगा। और उसके बाद भी नहीं जमा तो आग पे जैसे आप इसे रखेंगे
ये पूरा जम जाएगा। तो चलो यहाँ पे तेल और मैं कास्टिक एक में मिक्सचर करता हूँ और ये हो चुका है। अब इसको जो है थोड़े यहाँ पे आग में फिर से जलाता हूँ और इसको भी गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको भी हम आग पे पका के देख लेते हैं। जैसे मैंने शुद्ध मेंथा ऑयल वहाँ पे पकाया था, तो इसको यहाँ पे गर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने सरसों का तेल इसमें मिक्सचर किया है। जब भी आप खरीदेंगे कोई भी तेल मिक्सचर हो, चाहे रिफाइंड हो, चाहे घी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर मिक्सचर वहाँ पे की गई है तो वो जो होती है कास्टिक टेस्टिंग में आप पकड़ लेंगे। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे हल्का भी पूरा गर्म भी इसको नहीं किया है, मैंने केवल आग पे रखा है और ये जो है पूरी तरीके से अजीब सा जो होने लगा है। तो चलो यहाँ पे इसको मैं और खौला लेता हूँ थोड़ा सा और फिर जो है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है जब भी आप चेक करिएगा अपने माइंड में एक चीज़ जरूर बैठा लीजिएगा, मेंथा ऑयल की में जो है आपको कास्टिक टेस्टिंग तो ज़रूर करना है। बिना जो है कास्टिक टेस्टिंग के आप खरीदेंगे ही नहीं। ये आप अपने अंदर जो है अपने माइंड में एक चीज़ को बसा लीजिए, क्योंकि ये टेस्टिंग जो बहुत ही ज़रूरी होती है। और जब भी आप अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं तो इस तरह से आप वहाँ मत कीजिएगा। आप एक स्टोव ले लीजिएगा गैस वाला, तो वहाँ पे जो है आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको गर्म कर लिया है, काफ़ी जो है उबलने लगा है। अब इसको जो है पानी में रख देते हैं और इसको 2 मिनट हो गए हैं पहली वाली को। तो पको जो मैंने शुद्ध मेंथा ऑयल को यहाँ पे किया था वो मेरा इस तरह से हो चुका है। ठीक, ये मेरा शुद्ध मेंथा ऑयल था और इसमें मैंने आधी कास्टिक डाली थी। तो इस तरह से आपका होना चाहिए। जो कास्टिक आपने डाली है वो बिल्कुल जैसे मैंने डाली थी वैसे ही देखो नीचे की तरफ दिख रही है तली में, और मेंथा ऑयल जैसे मैंने डाला था वैसे ही यहाँ पे निकल आया है। अब यहाँ पे अगर मेंथा ऑयल आपका बहुत ही लाल हो जाता है एकदम ब्लड की तरह, तो भी आपको जो है यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत लाल नहीं हुआ, हल्का फुल्का ये नॉर्मल चीज़ होती है जो मेंथा ऑयल लाल हो जाता है गर्म करने पे। और यहाँ पे जो है इसको हम अगर हिला के देखो इस तरह से देखते हैं तो जैसे मैंने डाला था यहाँ पे कोई गाढ़ापन नहीं है, और जबकि अगर कोई भी मिक्सिंग होगी तो यहाँ पे गाढ़ापन आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि गाढ़ापन तो नहीं आ रहा। दूसरी बात यहाँ पे आपको देखना है कि मकड़ी के जैसा कोई जाला तो इसके अंदर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर कोई भी मकड़ी का जैसा जाला नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ हो गई शुद्ध वाली। अब हमने जो मिक्सचर किया था यहाँ पे उसको भी निकाल के देखते। तो देखो यहाँ पे ये शुद्ध हो गई और ये मैंने मिक्सचर किया था, देखो ये क्या जम गया। इसमें मैंने आधा कास्टिक डाला था और आधा मेंथा ऑयल डाला था। ठीक, क्योंकि इसमें मैंने 2 बूंद जो है सरसों के तेल डाल दिए थे, तो उसकी वजह से देखो ये पूरा जम गया है। कास्टिक पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे, और मेंथा ऑयल भी हमारा नहीं पता चल रहा कहाँ पे है। और जबकि जो शुद्ध वाला है वो इस तरह से होगा। तो यही आपको पकड़ना है कि जब भी आप टेस्टिंग करेंगे अगर मिक्सचर हुआ है तो इस तरह से आपकी कास्टिक वहाँ पे पकड़ में आ जाएगी। तो यहाँ पे कास्टिक टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। मेरे ख्याल से आप जो है कास्टिक की टेस्टिंग जो है लमसम जान चुके हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वाटर की टेस्टिंग। तो वाटर की टेस्टिंग जो होती है वो टेस्टिंग होती है आपको जो है सभी तेल में नहीं करना है। जो हमारे बहुत से जैसे बड़े तेल आते हैं, जैसे मान लीजिए हम 50 किलो 1 कुंटल खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे जो है हमें वाटर की टेस्टिंग करना होता है। हालांकि मैं बता रहा हूँ, आपको भी बता दूंगा किस तरह से आप करेंगे। और जब भी आप थोक में अपना बेचने जाएंगे किसान से खरीद के, तो वहाँ पे जो है आपकी वाटर की टेस्टिंग की जाएगी। तो चलो यहाँ पे मैं वाटर टेस्टिंग भी करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो है इसमें हम शुद्ध तेल डालेंगे। जितना तेल हमें डालना है उतना ही पानी में इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम इसमें मेंथा ऑयल डालते हैं। अब मैंने यहाँ पे इतना मेंथा ऑयल इसमें डाल दिया है। अब मुझे जो इतना ही यहाँ पे वाटर भी इसके अंदर डाल देना है। आधा तेल और आधा वाटर रहेगा। तो मैंने इसमें आधा इसके अंदर में वाटर ये कंप्लीट कर दिया। अब आधा तेल हो गया, आधा वाटर हो गया। इसको हम जो हिला देते हैं। अब जैसे आप इसको हिलाएंगे तो ये एकदम दूध की कलर से हो जाएगा। आप कायदे से देखिएगा तो नीचे से जो है इसका फिल्टर जो होता है वो नीचे से नहीं होना चाहिए, ऊपर से फिल्टर करना चाहिए। तो ये हमारी होती है वाटर टेस्टिंग। अगर जो है इसका फिल्टर नीचे से कर रहा है तो मान लीजिए आपका तेल जो है वो गड़बड़ है। तो जिस तरह से फिल्टर कर रहा है आप देख लीजिए, जो भी मैंने पानी जा रहा था दूधिया तरह का हो गया है। तो इस तरह की वाटर टेस्टिंग होती है। हालांकि आप जो किसान का तेल खरीदिएगा तो वाटर टेस्टिंग का कोई वहाँ पे मतलब नहीं होता है, और जो केमिकल टेस्टिंग होती है उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है आपको केवल 2 टेस्टिंग सीखनी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो 2 टेस्टिंग हमारी हो गई वो हो गई पारा टेस्टिंग जो हम मीटर से करते हैं, और दूसरी हमारी टेस्टिंग वो हो गई जो हम कास्टिक से कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जम चुके हैं दोनों। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे जो है कास्टिक की टेस्टिंग समझ गए होंगे। चलो अब पारा टेस्टिंग पर फिर से बैक आ जाते हैं, जो कि मैंने अभी पहले कुछ यहाँ पे लगाया था।
तो ये जो मैंने पहले वाला सैंपल लगाया था शुद्ध मेंथा ऑयल का, तो देखो वो इस तरह से जो है ये जम गया है। यहाँ पे हो सकता है आपको वीडियो में क्लियर ना दिख रहा हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें शक्कर के जैसे दाने जमेंगे, जितना ही मोटा दाना होगा शक्कर की तरह साफ दाना, समझ लीजिए मेंथा ऑयल की क्वालिटी जो उतनी ही ज़्यादा बेस्ट है। और अगर घी या नारियल तेल की तरह जम रहा है, मान लीजिए शक्कर की तरह, इसमें दाने नहीं दिख रहे हैं आपको, तो समझ लीजिए वो लो क्वालिटी का है। तो इसको सबसे पहले हम जानते कैसे हैं, हमारे पास होता है यहाँ पे एक मीटर, ठीक है, जो हमारा होता है पारामीटर। अब यहाँ पे जो होता है 14% जो है, 14% पे हमें जो है हमारी पास होगी। मतलब जब भी आप किसान से खरीदेंगे तो 14% खरीदेंगे, जब आप बेचेंगे तो वहाँ भी 14% उन्हें चाहिए। अगर आप 13% लेके जाते हैं तो 5 रुपये 10 रुपये काट सकते हैं। अगर 12% आपके लेके जाते हैं तो वहाँ से 15 से 20 रुपये किलो भी आपका कट जाता है। तो यहाँ पे इसको टेस्टिंग के लिए जो है सबसे पहले आपको बीचों बीच में इस पारामीटर को डाल देना है, और डालने के बाद जो है इसको पूरा नीचे तक दबा देना है। अब दबाने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो है नीचे डाउन साइड में हाथ बेर में नहीं लगाना है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बिगड़ जाएगा, फिर आप सही तरीके से जान नहीं पाएंगे कि रियल में जो है इसकी सीपी है क्या। तो थोड़ी देर आप होल्ड कर दीजिएगा। मीटर देखो सबसे पहले यहाँ पे 0 जाएगा, सबसे डाउन पारा जाएगा, उसके बाद जो है ये 14 लेवल तक ऊपर तक पहुँचेगा। 14 लेवल आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो होता है 10 लेवल होता है। जब भी आपके पास मीटर आएगा तो वहाँ पे आप बहुत आसानी से देख लीजिएगा, यहाँ पे 10 लेवल हो गया, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। हमें 14 पे चाहिए, 14 सीपी चाहिए, मतलब तेल जो है क्वालिटी सही है। तो 14 सीपी, अगर 13 होता है 12 होता है तो लो होगी। 15-16 सीपी अगर निकल आता है तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से ये जो है इसकी चेक होती है। तो अभी मैं फिलहाल जो है इसको यहाँ पे रख देता हूँ और जो है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलो मैं हाथ ही में पकड़े रहता हूँ। तो इस तरह से देखिए अब ये धीरे धीरे जो है पिघल रहा है। अब जैसे ही धीरे धीरे पिघलता जाएगा और ये जो है डाउन से नीचे से होके ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ही बढ़ता जाएगा और जब हल्का सा इसका नीचे रह जाएगा इस टेस्ट ट्यूब में, जैसे कि आपको दिख रहा है ये जमा वाला मेंथा ऑयल, जब हल्का सा रह जाएगा तो आपको जो है इसको चला देना है, क्योंकि बहुत हल्का जब रह जाए जला तो वहाँ पे हमारी सीपी जो होती है एंड होने लगती है, वहाँ पे भी आपको नहीं नापना है। तो यहाँ पे जो है फिलहाल यहाँ पे चल रहा है और अभी आई कितनी है, अभी 6-7 पे है हमारी सीपी। तो इस तरह से जो है हम चेक करेंगे, जब तक ये नीचे जमा रहेगा हमारी सीपी जो है चलती रहेगी ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखो अभी थोड़ा फ्रेंड और है और ये ऊपर की तरफ चल रही है। मतलब जब भी आप चेक करेंगे तो आप थोड़ा सा तेल रखेंगे और इस मीटर को बीच में दाब देंगे और यहाँ पे देखो नंबर लिखे हुए हैं 10, 11, 12, 13, 14। तो जो 14 पे जैसे आएगा आपकी जो सीपी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन 14 पे तब आना चाहिए जब नीचे भी यहाँ पे भी आपका मेंथा ऑयल के जो दाने होते हैं वो जो है यहाँ पे जमे होना चाहिए। ये नहीं कि आपका मेंथा ऑयल पूरा पिघल चुका है तब भी आप उसको चलाते रहिए। तो यहाँ पे देखो लमसम सब पिघल चुका है और मैं अब हल्का जाला ऐसा रह गया तो मैं इसको चला के ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। और ये सीपी हमारे पास जो है 13, यहाँ पे 13 नंबर आई है। तो इस तरह से जो है हम इसकी टेस्टिंग सीपी की करते हैं। तो ये 13 नंबर पे हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से जो है आप इसकी करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ चीज़ आपको बताया था कुछ देर पहले कि मैं डीमो मिक्सचर करके भी जो है एक लगाया है सैंपल। तो ये वो सैंपल है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो मैंने इसको डीमो मिक्सचर किया है। अगर आपके पास मिक्सचर आती है कोई भी ऐसी मिक्सिंग जो सीपी में पकड़ में आ रही है तो देखो सीपी में वो जमेगा ही नहीं। चाहिए आप इसे पूरा दिन लगाइए, चाहिए आप इसे 1 साल लगा दीजिए, ये जमेगा ही नहीं। देखो मैंने इसमें 2 बूंद केवल डाले थे उस डीमो मिक्सिंग के और ये पूरा जमा ही नहीं। इसको अगर हम नहाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो इसी तरह से 2 जो टेस्टिंग होती हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ही एक तो ये कास्टिक मिक्सिंग होगी ये जम जाएगा, और दूसरा जो होगा बर्फ़ से जब आप करेंगे अगर कोई भी मिक्सिंग है तो वो जमेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसकी कर सकते हैं। और तीसरी जो टेस्टिंग है, जब भी आप मेंथा ऑयल को नहाएंगे अपने बाल्टे में तो उसको फेंट के देख लीजिए। उसमें बुज्जा जो होता है फेना, वो फेना नहीं रुकना चाहिए। अगर वो फेना रुक रहा है तो तेल में कई कमी हो सकती है। हो सकता है किसान ने जो है अपने बर्तन को निरमे से धो दिया हो, या उसका बर्तन जो गंदा हो उसमें उसने मेंथा ऑयल भर दिया है तो इस तरह की वो झाग पैदा हो रही है। या हो सकता है किसी तरह की मिक्सिंग की गई हो जिससे उस तेल में जो है झाग उठ रहा है। क्योंकि मेंथा ऑयल में अगर आप बोतल में भी लेंगे मेंथा ऑयल को, कितना भी इसको हिलाएंगे इस तरह से और जैसे ही आप उसको रोकेंगे तो उसमें कोई भी बुज्जा जो है रुकने वाला मेंथा ऑयल में नहीं है। जैसे आप रोकेंगे वो बुज्जा उसका चला जाएगा।
तो इसी तरह से जो है आप टेस्टिंग चेक करेंगे अपनी तेल की। उम्मीद है कि आप वीडियो में पूरी टेस्टिंग प्रोसेस समझ गए होंगे। सो फ्रेंड, अगर आपका जो है कोई सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चाहे मेंथॉल से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, उसका जो है आंसर और आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की मैं कोशिश पूरी जरूर करूंगा। तो फ्रेंड, मेरा नाम इनायत मलिक और चलते हैं फिर आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।